Hello friends, let's start the exercise 8.1 of trigonometry. So देखिए लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC which is right angled at B, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। आपको साइन A cos A की वैल्यू बतानी है और साइन C और cos C की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि राइट एंगल्ड एट B हो, मतलब उसका 90 डिग्री B पर बनना चाहिए। तो ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया। ओके, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ बी पर है, दिस इज बी एंड दिस इज 90। ओके, लेट दिस बी ए एंड लेट दिस बी सी। सो बोला गया है ए बी की वैल्यू 24 है, तो ये ए बी 24 है। बी सी इज 7, ये जो बी सी है ये है 7 सेंटीमीटर्स। ए सी आपको मालूम नहीं है, तो हम साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी पता करने से पहले ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बिकॉज 90 का ऑपोजिट साइड ए सी हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू के बिना ये हम वैल्यूज साइन और कॉस की पता नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सो मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह 90 का ऑपोजिट साइड लिखा और परपेंडिकुलर बेस में आप किसी को भी लिख सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करने के टाइम पर परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते हैं, आप किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान सकते हो। सो ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी हमें फाइंड करना है, सो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू, बी सी है 7, सो 7 का स्क्वायर हम लिखेंगे, प्लस ए बी इज 24, हम 24 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 स्क्वायर का मतलब 49, 24 स्क्वायर का मतलब 576। इन्हें ऐड करने पर आपको मिलेगा 625। सो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 625। अगर आप ए सी की वैल्यू लिखोगे तो वो हो जाएगी स्क्वायर रूट 625, और आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको फाइनली 25 मिलेगा। सो ए सी इज़ 25। आप यहाँ पर लिख लो कि ये 25 सेंटीमीटर है। ओके, सो अब आपको ए बी बी सी ए सी ये तीनों वैल्यूज़ मालूम है। तो अभी हम लोग कॉस ए एंड साइन ए जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, और कॉस सी साइन सी सेकेंड पार्ट में पूछा गया, इनकी वैल्यू पता कर सकते हैं। चलिए पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमें साइन ए बताना है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर ऑन ऑन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए का मतलब अभी ए के लिए देखना है। तो अगर आप ए के रेफरेंस में देखोगे तो ए के ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर बी सी है। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के ऑपोजिट रहता है, तो 90 ये है, इसके ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज ये है ए सी। तो आप देखो बी सी इज़ 24, सॉरी बी सी इज़ 7 एंड हाइपोटेन्यूज ए सी है 25। सो ये हो गई साइन ए की वैल्यू। ओके, अब पता करते हैं हम कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए का मतलब होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस। तो क्योंकि आप ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ए के ऑपोजिट को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। जो बचा है वो बेस है और बेस है ए बी। ओके, और हाइपोटेन्यूज है 90 के ऑपोजिट मतलब ए सी। ए बी की वैल्यू 24 है और ए सी की वैल्यू 25 है। सो दिस इज साइन ए एंड कॉस ए। आई होप ये क्लियर है। चलिए चलते हैं साइन सी एंड कॉस सी की तरफ। साइन सी एंड कॉस सी की तरफ। सो फर्स्ट हम फाइंड करने वाले हैं साइन सी, देन वी विल फाइंड कॉस सी। साइन सी का मतलब परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अभी सी के रेफरेंस में बात कर रहे हो आप, तो जब सी के रेफरेंस में बात करोगे तो सी का ऑपोजिट बन जाएगा परपेंडिकुलर। अभी ए भी बन चुका है परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है और ये बी सी बेस है। ओके, परपेंडिकुलर मतलब ए बी एंड हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। सो ए बी इज़ 24 एंड ए सी इज़ 25। ये हो गई साइन सी की वैल्यू। कॉस सी पर आते हैं। कॉस सी, कॉस का मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सी के रेफरेंस में आप बात कर रहे हो तो सी के ऑपोजिट ये है परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस है। तो आपको बेस चाहिए, वो है बी सी। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट वो है ए सी। बी सी की वैल्यू आप देख लो, बी सी की वैल्यू है 7 एंड ए सी की वैल्यू है 25। सो ये हो गई कॉस सी की वैल्यू। आई होप क्लियर हो गया। याद रखिएगा, जब आप ए के रेफरेंस में यहाँ बात कर रहे थे तो ए के ऑपोजिट साइड बी सी को हम परपेंडिकुलर बोल रहे थे। यहाँ जब आप सी के रेफरेंस में बात करने लगे तो हम सी के ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलने लगे। समझ गए ना? हाइपोटेन्यूज की जगह फिक्स रहती है, वो हमेशा 90 के ऑपोजिट ही होता है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी धीमे धीमे आपको ये क्लियर हो जाएगा, और ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ओके,
बस आप याद रखिएगा वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताए थे, लाइक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। फिर साइन का मतलब पी अपॉन एच होता है, कॉस का मतलब पी अपॉन एच होता है। इसी तरह से सारे रेशियोज की मीनिंग समझ लीजिएगा। ओके, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, फिगर गिवन है। यहाँ 90 के ऑपोजिट जो साइड है वो 13 है। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, सो वो 13 है। एक साइड परपेंडिकुलर गिवन, सॉरी एक साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है। क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है हमको, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टैन पी और कॉट आर कैसे निकलेगा। ओके, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट होगा, मतलब 13, तो 13 का स्क्वायर आप लिख लो। परपेंडिकुलर इनमें से किसी को बोल सकते हो, क्योंकि अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में नहीं उतरे हो, अभी आप पाइथागोरस थ्योरम में हो। तो परपेंडिकुलर हम इसी को मान लेते हैं 12 को, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस बेस, बेस यहाँ पर अब क्यू आर बचा। ओके, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, 144 को भेज दीजिए लेफ्ट साइड में। 169 माइनस 144 हो जाएगा, हमें मिलेगा 25। सो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू है 25। क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 25 और क्यू आर हो जाएगा 5। ओके, सो आप इस क्यू आर को लिख सकते हो कि ये हमें मिल गया है, इट इज़ 5 सेंटीमीटर्स। ओके, जब आपको क्यू आर 5 मिल गया है तो अब टैन पी माइनस कॉट आर निकालना हमारे लिए ईजी हो गया है। चलिए फाइंड करते हैं टैन पी की वैल्यू और कॉट आर की वैल्यू। सो टैन पी, पहले आपको पता होना चाहिए कि टैन का मतलब था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आप लिखो परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, अब देखते हैं इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है क्या। आप किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हो, पहले आप ये देखोगे पी के बारे में बात कर रहे हो, तो पी के ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर। याद रखिए क्यू आर यहाँ परपेंडिकुलर है। 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और ये जो पी क्यू है वो बेस है। समझ लिया ना। अभी आप पी के रेफरेंस में बात कर रहे हो, सो पी के ऑपोजिट क्यू आर है, वो परपेंडिकुलर है। पी आर हाइपोटेन्यूज है और पी क्यू बेस है। आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो आप क्यू आर को लो और बेस चाहिए तो आप पी क्यू ले लो। सो क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है। सो ये है टैन पी की वैल्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉट आर की वैल्यू और फिर उनका उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। कॉट आर की वैल्यू, कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप आर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो पहले आप देखिए आर कहाँ है, ये रहा आर। आर के जस्ट ऑपोजिट जो होगा वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। जिस एंगल के रेफरेंस में आप बात करते हो उस एंगल के ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और ये बचा बेस। बेस है क्यू आर मतलब 5। आपको बेस चाहिए तो आप क्यू आर ले लो और आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो आप पी क्यू ले लो। क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है। सो आप देखें टैन पी की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज़ 5/12। कॉट आर की वैल्यू हमने निकाली है, वो भी 5/12 है। चलिए अब टैन पी में से कॉट आर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो आप समझ गए होगे कि जीरो आने वाला है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे जीरो आएगा। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन पी माइनस कॉट आर। आपने देखा था टैन पी की वैल्यू भी, जो टैन पी की वैल्यू थी वो थी 5/12 और कॉट आर की जो वैल्यू थी वो भी थी 5/12। सो 5/12 माइनस 5/12 जीरो हो गया ये। समझ गए ना आप? ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों क्लियर थे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है दैट इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, देन बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी और टैन ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है। वैसे साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो मतलब हमें इन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4 दे रखा है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में 3 और 4 का रेशियो दे रखा है। ठीक है जी, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक ट्राइंगल। क्योंकि साइन ए के बारे में बात हो रही तो ए को हम अक्यूट यहाँ पर लेंगे। बाकी आप एंगल्स कुछ भी ले सकते हो लेकिन ए को अक्यूट रखिएगा, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, वो सब के सब अभी अक्यूट एंगल पर बात करेंगे। सो मान लेते हैं ए यहाँ पर है, ये 90 को मान लेते हैं बी है और ये सी है। ओके, सो ए के रेफरेंस में बात हो रही है तो
ए के ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर की जगह आप बी सी लिख सकते हो। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं 90 के ऑपोजिट, मतलब वो ए सी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बी सी और ए सी में 3 और 4 का रेशियो है। बी सी और ए सी में 3 4 का रेशियो है। अगर आप कॉमन रेशियो को एक्स मान लो या के मान लो, तो ये जो बी सी है, इस बी सी की वैल्यू हो जाएगी 3 के, और ए सी की वैल्यू हो जाएगी 4 के। ओके, चलो लिख लेते हैं। बी सी की वैल्यू 3 के और ए सी की वैल्यू 4 के। लेकिन अभी हमें ए बी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो चलिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और पता करते हैं ए बी की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है ए सी की वैल्यू है 4 के। आप 4 के पर स्क्वायर लगा दीजिए। परपेंडिकुलर में आप क्योंकि अभी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का टाइम पर आप परपेंडिकुलर और बेस में एक दूसरे को स्विच भी कर सकते हो। सो किसी को परपेंडिकुलर मान लो, मैंने 3 के को मान लिया। आगे जो बचा वो बेस हो गया, बेस है ए बी। सो आप ए बी का स्क्वायर लिख दोगे। 4 के का स्क्वायर, 4 के को 4 के से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 16 के स्क्वायर। 3 के को 3 के से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 9 के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दें तो ये सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा 7 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर। के स्क्वायर है सो रूट से बाहर निकल आएगा। जो नंबर स्क्वायर में होता है रूट के अंदर, वो रूट से बाहर निकल सकता है। जैसे रूट 3 स्क्वायर की वैल्यू 3 होगी, रूट 2 स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी, रूट के स्क्वायर की वैल्यू के होगी। लेकिन ये रूट 7 रूट से निकल नहीं पाएगा, सो ये रूट 7 रहेगा। सो ए बी की वैल्यू आ गई। आप यहाँ लिख सकते हो ए बी की वैल्यू के रूट 7 है। समझ गए आप? ओके, अब इस सब को इरेज कर देते हैं और हम पता करते हैं, फोकस करते हैं कॉस ए और टैन ए पर। देखते हैं कॉस ए कितना होगा और टैन ए कितना होगा। ओके, फर्स्ट लेट्स फाइंड कॉस ए। तो कॉस ए का मतलब होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अभी आप पहले देखो किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हो, ए के रेफरेंस में बात कर रहे हो। तो ए के रेफरेंस में अगर आपने बात की है तो ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, और ये बेस होगा। आपको बेस चाहिए तो इसे उठा लो ए बी को, एंड हाइपोटेन्यूज चाहिए तो आप ए सी को ले लो। ओके, व्हाट इज ए बी? इट इज के रूट 7। एंड व्हाट इज ए सी? इट इज 4 के। के एंड के कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा रूट 7, और नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में 4। सो रूट 7/4 ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए की। चलिए पता करते हैं टैन ए की वैल्यू। टैन ए, तो टैन ए था परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा उसके लिए आप पहले देखो किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। ए के रेफरेंस से बात कर रहे हैं आप, तो ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है। 90 के ऑपोजिट ए सी हाइपोटेन्यूज है, और ये ए बी बेस है। सो व्हाट इज बी सी? इट इज 3 के। व्हाट इज ए बी? इट इज के रूट 7। के हो गए कैंसिल, सो आपका आंसर है 3/रूट 7। सो टैन ए की वैल्यू 3/रूट 7 है, और कॉस ए की वैल्यू रूट 7/4 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। आपको बताना है साइन ए कितना होगा और सेक ए कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, फिफ्थ मत देखिएगा। 15 कॉट ए की वैल्यू 8 है, तो आप 15 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो कॉट ए की वैल्यू आपको मिलेगी 8/15। ओके, अब कॉट होता क्या है? कॉट का मतलब होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये है 8/15। ओके, चलिए जी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कॉट ए को अक्यूट रखिएगा, ए को अक्यूट रख लेते हैं, बाकी इनका नाम कुछ दे देते हैं, बी और सी दे दिया हमने। ओके, सो आप देखिए बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। आप कॉट ए के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ एंगल ए के रेफरेंस में बात हो रही है। सो एंगल ए के रेफरेंस में अगर बात हो रही है तो ए के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, वो बी सी है। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, और जो बचा वो बेस है। आपको ऊपर बेस चाहिए तो बेस में ए भी लिख लोगे आप। दिस इज इक्वल्स टू 8/15। ओके, सो अभी आप देखो ये बी सी है। हाँ, तो अभी आप देखिए ए बी और बी सी का रेशियो 8/15 है। ए बी और बी सी का रेशियो 8/15 है। अगर आप इनमें कॉमन रेशियो के मान लो या एक्स मान लो, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 8 के एंड बी सी की वैल्यू हो जाएगी 15 के।
ओके, सो हमने कॉमन रेशियो के मान लिया। सो ए बी की वैल्यू हो गई 8K एंड बी सी की वैल्यू हो गई 15K। वेयर इज़ बी सी? ये बी सी रहा, ये है 15K। एंड वेयर इज़ ए बी? ये है ए बी, ये है 8K। अब हम हाइपोटेन्यूज पता कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 15K, हमने उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस, बेस है 8K, हमने उसका स्क्वायर कर दिया। 15K को 15K से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 225K स्क्वायर। 8K को 8K से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 64K स्क्वायर। इन्हें ऐड करने पर यू विल गेट 289K स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई है। अगर आप ए सी की वैल्यू पता करोगे तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट 289K स्क्वायर। ओके, सो 289 के स्क्वायर रूट का मतलब होता है 17, और स्क्वायर रूट के अंदर के स्क्वायर लिखा हुआ है, सो ये बाहर निकल कर के बन जाएगा। सो ये जो ए सी है वो है 17K। ओके, ए सी की वैल्यू हमें मिल गई है एंड इट इज़ 17K। दिस इज 17K। ओके जी, चलिए अब हम पता कर लेते हैं साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और अभी आपको ये क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे। ओके, लेट्स मूव टू साइन ए। सो साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर है क्या, उसके लिए आपको ये एंगल देखना पड़ेगा। ए की बात हो रही है, ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में आप बी सी लिखिए। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट मिलेगा, वो है ए सी। सो बी सी की वैल्यू 15K है, ए सी की वैल्यू 17K है। के और के कैंसिल हो जाएंगे तो आपको साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी 15/17। ये हो गई ये हो गई साइन ए की वैल्यू 15/17, 15 डिवाइडेड बाय 17। ओके, अब चलते हैं सेक ए पता कर लेते हैं। सेक ए, सेक ए का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ऑन बेस। ओके, क्योंकि ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, ए के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो ए के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, जो बचेगा हम उसे बेस बोलेंगे। सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के ऑपोजिट मतलब 17K, और बेस क्या होगा ए के सामने, क्योंकि आपने यहाँ एंगल ए के बारे में बात की है, तो ए के ऑपोजिट तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये बचा बेस, तो बेस 8K है। के और के कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 17/8। सो द वैल्यू ऑफ सेक ए इज 17/8 एंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इज 15/17। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 यहीं पर लिखा हुआ है दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो बताने हैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है आपको, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सब बताने हैं। ओके, तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि हमें सेक थीटा की वैल्यू 13/12 गिवन है। एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। जो सेक के आगे एंगल है थीटा, ये थीटा किसी अक्यूट जगह पर होगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस एंगल इज अक्यूट, दिस एंगल इज अक्यूट। आप इनमें से कहीं भी थीटा रख दो, मान लेते हैं थीटा यहाँ है। ओके, तो अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 के ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और जो बच गया वो बेस होगा। ओके, ये इनकी लोकेशंस हैं। ओके, सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ऑन बेस। ओके, ये गिवन है 13/12। हाइपोटेन्यूज और बेस में 13 और 12 का रेशियो है। अगर आप कॉमन रेशियो को यहाँ के मान लें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 13K और बेस की वैल्यू हो जाएगी 12K। सो आप इस हाइपोटेन्यूज की जगह लिखो 13K एंड बेस की जगह लिखिए 12K। और परपेंडिकुलर पता करने के लिए आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इट सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13K है, तो आप लिखो 13K और उस पर लगा दो स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, बेस में आप लिखो 12K स्क्वायर, सो 12K स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 13K को 13K से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 169K स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, प्लस 12K को 12K से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 144K स्क्वायर। अभी 144K स्क्वायर को, ये ब्रैकेट हटा लेते हैं, 144K स्क्वायर को आप भेज दो लेफ्ट साइड में, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर बचेंगे
25k²। सो ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा और फाइनली आपको p की वैल्यू मिलेगी 5k। सो दिस परपेंडिकुलर इज 5k। क्लियर? ओके, अब आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सभी की वैल्यूज मालूम है। सो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन थी। चलिए शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। पहले साइन थीटा पता कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर थीटा की बात हो रही है ना, तो थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर रहेगा। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर मतलब 13 के, सॉरी परपेंडिकुलर मतलब 5 के, परपेंडिकुलर मतलब 5 के, हाइपोटेन्यूज मतलब 13 के एंड के गॉट कैंसल्ड, वी हैव गॉट 5/13। ये है साइन थीटा की वैल्यू। अब चलते हैं कॉस थीटा की वैल्यू पता कर लेते हैं। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, तो ये 12 के है बेस। एंड हाइपोटेन्यूज है 13 के। सो के एंड के गॉट कैंसल्ड, हमें मिला 12/13। ये है कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, अब टैन थीटा पर आते हैं। सो टैन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने मतलब 5 के, एंड बेस तो ये है 12 के एंड के गॉट कैंसल्ड, तो ये रेशियो बना 5/12 का। ओके, साइन कॉस टैन कॉट। अब कॉट पर आते हैं। कॉट थीटा का मतलब होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। आपने यहाँ बेस देखा ही था 12 के है और परपेंडिकुलर देखा था 5 के, उसी को कॉपी कर दो आप। के और के कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 12/5। ओके, बेस को 12 के देख कर आपने यहाँ कॉपी कर लिया, परपेंडिकुलर को देख कर आपने यहाँ कॉपी कर लिया। लेकिन ये कॉपी तभी करिएगा जब यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा हो। अगर ये एंगल चेंज हो गए देन आप ये कॉपी नहीं कर सकते हो। ओके, सो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया। सेक थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन थी 13/12, वो हमें फाइंड नहीं करनी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट है मतलब 13 के, परपेंडिकुलर थीटा के ऑपोजिट है मतलब 5 के, के कैंसिल, तो 13/5 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी दो अक्यूट एंगल्स हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसको समझने के लिए, ठीक है? ओके, एंगल, ये इसको एंगल सी मान लेते हैं, ये 90 है। तो ये देखिए ए एंगल, ये भी एक्यूट है, और ये बी एंगल देखिए ये भी एक्यूट है। ओके, सो ए और बी दोनों देखिए एक्यूट हैं। अब इन्होंने बोला है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है। कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। हमें प्रूव ये करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉस ए का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस कॉस का मतलब भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है आपको, लेकिन एंगल ए गिवन है, तो जब ए के रेफरेंस में आप बात करोगे तो ए के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बन गया बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ये कब है? जब ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ओके, चलिए अभी ए का रेफरेंस ही देखते हैं। सो कॉस ए के रेफरेंस में हमें क्या चाहिए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या है? बेस है ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? वो है ए बी। ठीक है जी। अब चलिए बात करते हैं कॉस बी के बारे में। तो इसको ज़रा इरेज कर देते हैं क्योंकि अभी ये चेंज होने वाले हैं। अब बी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो बी रहा ये, बी के सामने हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो हो गया बेस। कॉस में आपको चाहिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस देख लीजिए बी सी है, और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है तो वो अभी भी ए बी है। ओके, अब इन रेशियोज को देखिए, यहाँ ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको ए सी और बी सी दोनों इक्वल मिल जाएंगे। आप देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ए सी और बी सी इक्वल है। ए सी ये रहा और बी सी ये रहा। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं ए सी एंड बी सी, तो एंगल्स इन्हीं के ऑपोजिट वाले इक्वल होंगे। तो ए सी के ऑपोजिट एंगल बी है और बी सी के ऑपोजिट एंगल ए है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, हेंस ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है और एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है।
कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। आपको बताना है फर्स्ट पार्ट की वैल्यू और सेकेंड पार्ट की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए कॉट थीटा से पहले साइन और कॉस निकाल लेते हैं। सो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है। ओके, सो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल पर थीटा को ले लीजिए। तो हमने एक्यूट एंगल यहाँ पर थीटा को ले लिया। अब थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, जो बचेगा वो बेस होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो ये 7/8 गिवन है। बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो 7/8 है। अगर कॉमन रेशियो आप मान लो के, तो बेस बन जाएगा 7 के और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 के। आप बेस को लिख सकते हो 7 के और परपेंडिकुलर को लिख सकते हो 8 के। और हाइपोटेन्यूज ये फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो पी का मतलब परपेंडिकुलर, आप लिख लीजिए 8 के का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 7 के का स्क्वायर। ओके, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो परपेंडिकुलर और बेस किसी को ही मान सकते हैं। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर बेस किसी को ही मानोगे आपको सेम वैल्यूज ही मिलेंगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 के का स्क्वायर करने पर आपको 64 के स्क्वायर मिलेगा, 7 के का स्क्वायर करने पर आपको 49 के स्क्वायर मिलेगा, इन्हें ऐड करने पर आपको मिलेगा 113 के स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू ये है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 113 के स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर से के तो बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट 113 बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके फैक्टर्स इसको बाहर अलाउ नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज रूट 113 के। सो मैं इसको रिमूव करके लिख देता हूँ रूट 113 के। आई होप इट इज क्लियर। ओके जी, सो चलिए अब हम पता कर लेते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू है, कॉस साइन थीटा की वैल्यू क्या है और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। जब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज मालूम होंगी तब आप इस पूरे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू पता कर पाओगे। सो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? पहले आप इस एंगल को देखो, थीटा की बात हो रही है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर मतलब 8 के, हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के ऑपोजिट रूट 113 और ये के और के कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 8/रूट 113। ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा के लिए बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करोगे। बेस थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये बचा बेस 7 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो है रूट 113 एंड के और के कैंसिल हो गए, तो ये 7/113 ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू है 8/रूट 113, कॉस थीटा की वैल्यू है 7/रूट 113। ओके, चलिए अब फर्स्ट पार्ट में जो हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि आप सॉल्व करो 1 + साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा एंड 1 - कॉस थीटा। ओके जी, तो आप लिखो 1 + साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी ना, 8/√113, देन 1 - साइन थीटा का मतलब 1 - 8/√113। ओके, अब आ जाइए नीचे 1 + कॉस थीटा, तो 1 लिखिए प्लस लिखिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? 7/√113 निकाली थी हमने, और 1 - कॉस थीटा का मतलब 1 - 7/√113। क्लियर, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b, और ये होता है a² - b²। ओके, मतलब जब दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हो और उन्हीं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर इन वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? a² - b², मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ओके, सो ऐसे ही हम कुछ यहाँ फॉलो करवाते हैं। आप देखो 1 एंड 8/√113, ये दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं
और यहाँ ये नंबर इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम नंबर्स हैं लेकिन यहाँ बीच में एडिशन, यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन है। तो ए प्लस बी की तरह ये है, ए माइनस बी की तरह ये है, तो आप इसको लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर हो जाएगा, और 8/√113 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, और √113 का स्क्वायर करने पर आपको सिर्फ 113 मिल जाएगा। याद रखिए, अगर कोई नंबर रूट में है तो इसको स्क्वायर कर देने से स्क्वायर रूट हट जाता है। नीचे आते हैं, नीचे भी देख लीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह ही है, 1+7/√113 है, यहाँ 1-7/√113 है। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है पॉजिटिव और नेगेटिव का। सो चलिए इनको भी हम मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। सो पहले 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ भी आप सिर्फ 1 लिख सकते हैं। फिर 7/√113 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, और √113 का स्क्वायर सिर्फ 113 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ऊपर के नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आप एलसीएम ले लोगे 113, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, यहाँ आप इन दो नंबर्स को आपस में सॉल्व करने के लिए 113 ले लोगे एलसीएम, और ये बन जाएगा 113 माइनस 49। ओके जी, समझ गए। अब मैं ऊपर का सारा पार्ट इरेज करने वाला हूँ और इसका आगे का पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ। सो देखते हैं कि इसके आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा। ये ये 113 दोनों से में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, 113 में से हम 64 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 49, और यहाँ 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 64। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं, हम पता करते हैं सेकेंड पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करने का मतलब ये होता है कि आप कॉट थीटा की वैल्यू पता कर लो और उस पर स्क्वायर लगा दो, बस इसका ये मतलब है। सो कॉट होता क्या है, कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमें उसका स्क्वायर करना है। ओके, सो बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, उसके लिए पहले आप देख लीजिए यहाँ एंगल क्या है। एंगल है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये बचा बेस। बेस चाहिए तो 7 के ले लो, परपेंडिकुलर में 8 के लेना पड़ेगा आपको, इनका स्क्वायर करना है आपको। तो के और के तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 7/8 इसका स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर जब आप निकालोगे ना तो 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट, दैट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। और दोनों आंसर्स आपस में इक्वल ही हैं, ये एक कोइंसिडेंस है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। चलिए, सो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है। अभी वी हैव टू डू 4 मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि 3 कॉट ए की वैल्यू 4 है, आपको ये पूरी वैल्यू बतानी है। सो आपको अगर 3 कॉट ए की वैल्यू 4 गिवन है तो आप कॉट ए की वैल्यू 4/3 लिख सकते हो। ठीक है जी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें हम ये सब दिखा सकें। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। इसमें ए जो एंगल है इसे एक्यूट पर रखिएगा। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, तो ए को एक्यूट पर रखिए, या तो इस जगह पर या तो इस जगह पर। हम यहाँ रख लेते हैं ये, बाकी के नाम हम कुछ और दे देते हैं, बी और सी रख लेते हैं। ओके, आप देखिए कॉट ए का मतलब 4/3 है। कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 4/3 गिवन है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 4 और 3 है। अगर आप कॉमन रेशियो को मान लें के, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 4 के एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 3 के। तो यहाँ बेस होगा 4 के और परपेंडिकुलर होगा 3 के, लेकिन बेस है कहाँ, उसके लिए आप देखो एंगल ए के रेफरेंस में बात हो रही है, तो ए के ऑपोजिट होगा परपेंडिकुलर। जिस एंगल के हम रेफरेंस में बात करते हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है। सो ये रहा परपेंडिकुलर, ये है 3 के एंड बेस है 4 के। हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए फाइंड करते हैं। हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ये है बेस, हम बेस का स्क्वायर कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आती होगी। 3 के स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर, 4 के का स्क्वायर करने पर यू विल गेट 16 के स्क्वायर, एड देम यू विल गेट 25 के स्क्वायर। सो AC की वैल्यू है स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू ये थी। अगर आप AC लिखोगे तो ये पूरा नंबर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सो √25 का मतलब 5 होता है,
रूट के स्क्वायर का मतलब के होता है, ए सी की वैल्यू आ चुकी है और वो है 5 के। ठीक है जी। अब अगर आपको ये पता ही चल चुका है तो आप पता कर लो, आपको चेक करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल है। 1 - tan² है अपॉन 1 + tan² है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है के इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यूज सेम आती हैं या डिफरेंट आती हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 - tan² है अपॉन 1 + tan² है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें tan की वैल्यू चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए। तो पहले tan a की वैल्यू पता कर लेते हैं। tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि a के रेफरेंस में बात करनी है तो a के ऑपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, मतलब 3k। एंड बेस की वैल्यू कितनी है, बेस है 4k, तो ये हो जाएगा 3/4। ये tan a की वैल्यू है। अगर आपको tan स्क्वायर ए यहीं चाहिए तो tan स्क्वायर भी निकाल लीजिए। tan स्क्वायर ए के लिए आपको tan a की वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, आपको मिल जाएगा 9/16। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी। सो tan स्क्वायर ए की वैल्यू है 9/16। चलिए अब सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। tan स्क्वायर ए की वैल्यू याद रखिएगा, हमने 9/16 निकाली है। सो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 - tan² है अपॉन 1 + tan² है। 1 - tan² की वैल्यू क्या थी, वो थी 9/16। और tan² की वैल्यू क्या थी, वो थी 9/16। ओके, ऊपर के पोर्शन को सॉल्व करिए। इन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आप 16 ले लोगे एलसीएम। 16 1 टाइम्स हो जाएगा 16 - 9 ओवर। इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए, फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है ना आपको, वही जो रूल था क्लास 6 या 7 का, वही यहाँ पर लगेगा। 16 हो जाएगा एलसीएम, 16 1 टाइम्स हो जाएगा 16 + 9। अगर ये सेकेंड और फोर्थ प्लेस पर जो नंबर्स होते हैं अगर ये सेम हो जाए, सॉरी आपको ये नंबर दिख नहीं रहा है, 16 + 9 डिवाइडेड बाय 16 है ये। ओके, सो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, अगर सेकंड और फोर्थ प्लेस पर नंबर सेम हो जाए तो इन्हें आप कैंसिल कर सकते हो। नाउ 16 - 9 का मतलब होता है 7 और 16 + 9 का मतलब होता है 25। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट था उसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 7/25। ओके, तो देखते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है। चलिए रेडी, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड। बट राइट हैंड साइड पर मूव करने से पहले आप कॉस ए और साइन ए की वैल्यू पता कर लो। ओके, सो कॉस ए की वैल्यू के लिए आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे, साइन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे। बेस, सो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेन्यूज है और ए बी है बेस, तो बेस की जगह आप लिखोगे 4k और हाइपोटेन्यूज की जगह आप लिखोगे 5k। के और के कैंसिल हो जाएंगे, सो ये हो जाएगा 4/5। ऐसे ही आप साइन ए फाइंड कर लोगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेन्यूज है 5k, सो ये हो जाएगा 3/5। ये आपने कॉस ए और साइन ए निकाल लिया है। अगर आपको कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो आप इस वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16/25। अगर आपको साइन का स्क्वायर चाहिए तो आप साइन ए की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 9/25। ओके, अब देखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है। ओके, हमने इस पार्ट को सॉल्व किया था तो हमें मिला था 7 याद है ना आपको क्या मिला था, 7/25। ओके, देखते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा। सो हमें कॉस स्क्वायर ए, ये राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए करना है। सो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है 16/25 और ये है 9/25। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, वो है 25, ऊपर लिखोगे 16 - 9, ये है 7/25। ओके, तो देखिए राइट हैंड साइड में सॉल्व करने पर आया 7/25,
लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी आया था 7/25, तो दोनों तरफ आ गया 7/25, तो इसका मतलब ये यस इट इज ट्रू। ओके, दोनों आपस में इक्वल हैं। आगे आप लिख दोगे एक स्टेटमेंट दैट यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू पार्ट्स। सो चलिए पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ए बी सी है और उसमें बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सो बी पर बना दिया 90, बाकी ए और सी अक्यूट हो गए। ओके, tan a की वैल्यू 1/√3 गिवन है। tan a 1/√3 गिवन है, तो tan a का मतलब तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ए एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है। अगर ए एंगल के रेफरेंस में बात हुई तो ए के ऑपोजिट बी सी बन जाएगा परपेंडिकुलर। हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस में ए बी आ जाएगा। ओके, क्योंकि ए सी तो हाइपोटेन्यूज है। अब इधर लिखते हैं 1/√3। आप देखो बी सी और ए बी इन दो साइड्स में रेशियो है 1:√3। अगर कॉमन रेशियो को हम ए मान लें तो बी सी की वैल्यू बन जाएगी 1k, 1k को सिर्फ के बोल सकते हो, और ए बी की वैल्यू बन जाएगी √3k। ठीक है जी, तो चलिए ए बी को हम लिखते हैं √3k, दिस इज़ √3k, एंड बी सी को हम लिखते हैं k। ओके, ए सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो हम लगाते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू है √3k, उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर कर देंगे आप। ओके, सो ए सी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस विल बिकम 4k स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हो जाएगी √4k स्क्वायर। √4 का मतलब 2 होता है, और के स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट में है तो उसका मतलब के होता है। ओके, सो दिस इज 2k। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। यू हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ ए सी एंड बी सी एंड ए बी। अभी जो हमें ये सारी वैल्यूज़ मालूम है, तो हम फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है और जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है उसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हर बार तो हम साइन ए की वैल्यू अलग, कॉस सी की वैल्यू अलग, कॉस ए वैल्यू अलग, साइन सी की वैल्यू अलग अलग फाइंड करते थे, देन यहाँ पुट करके पूरा आंसर निकाल लेते थे। लेकिन इस बार हम डायरेक्ट करते हैं, बिकॉज अब तक 8 क्वेश्चंस करने के बाद में आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और अभी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आपको देखना ये है कि इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है क्या। तो एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, वो ए सी है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन सी के लिए बेस क्या होगा, तो सी के लिए सी का ऑपोजिट तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, प्लस कॉस ए। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के लिए बेस क्या होगा, तो ए के लिए ए के ऑपोजिट तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा बेस, ए भी है बेस, और ये हो जाए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। ऐसे ही आप साइन से फाइंड कर लोगे। साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर है क्या, तो सी के ऑपोजिट जो है वही परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी साइन ए है, यहाँ भी साइन है, और यहाँ भी साइन है, लेकिन इन दोनों साइंस की वैल्यू डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ साइन ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, और यहाँ साइन सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जब आप ए की वैल्यू फाइंड कर रहे होगे तो ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर बन जाता है, और सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर बन जाता है। इसी तरह कॉस और कॉस दोनों ही हैं, लेकिन कॉस सी और कॉस ए की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। जब आप सी की बात करते हो तो सी के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और बी सी बेस बन जाता है। जब ए के रेफरेंस में आप बात करते हो तो ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर बन जाता है, और ए बी बेस बन जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। बी सी इंटू बी टी, बी सी स्क्वायर, ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी, इट इज़ ए सी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी, इट इज़ ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए जी, इतना क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। और अब देखते हैं बी सी की वैल्यू क्या है। सो बी सी की वैल्यू है के। आप बी सी की जगह के लिखोगे और स्क्वायर लगाओगे तो ये के स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू है 2k।
अगर आप 2k का स्क्वायर करोगे ना तो 2k को 2k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो बन जाएगा 4k² प्लस ए बी की वैल्यू है √3k। अगर आपने √3k को √3k से मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर वो हो जाएगा 4k²। आई होप समझ गए आप। ओके, अब देखिए दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, सो इनको ऐड करना बहुत इजी है। डिनोमिनेटर सेम है तो इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 4k² आ जाएगा। क्योंकि इन डिनोमिनेटर्स में आपने कोई चेंज नहीं किया है सो ऊपर भी कोई चेंज नहीं होगा, आपको ऊपर मिलेगा k² प्लस 3k²। इन्हें ऐड करने पर यू विल गेट 4k² डिवाइडेड बाय 4k²। ये दोनों तो सेम है तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है और हमें आंसर मिला है 1। चलिए अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A, cos C माइनस sin A, sin C। cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के लिए A के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, जिस एंगल के रेफरेंस में आप बात करोगे उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर रहेगा। सो बेस अगर चाहिए तो AB हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज है AC। फिर cos C लिखा हुआ है, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन होगा वो C से पता चलेगा, C के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है तो BC हो जाएगा बेस। ओके, हाइपोटेन्यूज है ऐसी। ऐसी साइन ए फाइंड करेंगे, साइन मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है AC। ओके, साइन C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो C के सामने परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। आप देख सकते हो आंसर 0 आने वाला है, बिकॉज AB अपॉन AC यहाँ भी है, AB अपॉन AC यहाँ भी है, BC अपॉन AC यहाँ भी है, BC अपॉन AC यहाँ भी है। सेम वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर 0 आता है। ओके, लेकिन फिर भी अभी मैं वैल्यूज़ को 0 लिखूंगा नहीं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अगर हम AB और AC और BC की वैल्यू ये पुट कर दें तब भी आपको फाइनली 0 ही मिलेगा। ऑल दो आप यहाँ डायरेक्ट 0 लिख सकते थे। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है √3k और AC की वैल्यू है 2k, BC इज़ k एंड AC की वैल्यू है 2k माइनस BC की वैल्यू है k, AC की वैल्यू है 2k, AB की वैल्यू है √3k एंड AC की वैल्यू है 2k। ओके, चलिए इन्हें हम करते हैं सिंप्लीफाई। सो जब √3k को आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा √3k² डिवाइडेड बाय 4k² माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3k² आ जाएगा एंड दिस इज़ 2k मल्टीप्लाई बाय 2k, ये मिलेगा 4k²। अभी देखो आप इस नंबर को उसी सेम नंबर से सबट्रैक्ट कर रहे हो सो आपको मिलेगा 0। सो क्लियर हो गया ना। यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आया था और सेकेंड पार्ट का आंसर 0 आ गया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है। चलिए आप चलते हैं सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR। पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। दिस इज़ ट्रायंगल PQR, ये राइट एंगल कहाँ पर है, Q पर है, सो Q को मैं 90 बना लूँगा। ओके, बाकी P और R को मैं इन अक्यूट एंगल्स पर भेज दूँगा। PR प्लस QR 25 है, ये रहा PR और ये रहा QR, इन दोनों का सम 25 है। तो आप ऐसा करो, बोला गया ना PR प्लस QR ये 25 है, तो आप इनमें से किसी एक को x मान लो। हमने QR को x मान लिया, इसे x मान लिया, तो अगर PR QR की वैल्यू आपने x मान ली है सो PR की वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगी, 25 माइनस x हो जाएगी। ये x जाएगा राइट साइड में, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब दिस इज़ 25 माइनस x सेंटीमीटर्स। ओके, और PQ की वैल्यू 5 गिवन है, दिस इज़ 5। ओके, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो और शायद पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आपको x की वैल्यू मिल जाए। अगर x की वैल्यू मिल गई तो QR भी पता चल जाएगा और RP भी पता चल जाएगा। तो चलिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दोगे आप। परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर और बेस 5²। ओके, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह से है, आपको फॉर्मूला याद होगा
पहले आप 25 का स्क्वायर करोगे, वो है 625। फिर आप x का स्क्वायर करोगे तो वो है एक्स स्क्वायर। फिर आप माइनस इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 25x आता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे फर्दर तो 50x हो जाएगा। ओके, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25। एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो गया। ओके, अभी 50x को हम भेज देंगे राइट साइड में तो ये बन जाएगा प्लस 50x। इस 25 को भेज देते हैं इस तरफ तो 625 माइनस 25 आपको मिलेगा 600। ओके, चलिए देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, हम 600 लिखेंगे और इस 50 को भेज देंगे लेफ्ट साइड में तो ये आकर इधर डिवाइड कर देगा, और आप देखो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर्स। ओके, आपने पी क्यू को x माना था, अगर आपने सॉरी आपने क्यू आर को x माना था तो आपको क्यू आर की वैल्यू मिल गई है। क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर्स। ओके, सो आप लिख सकते हो दैट दिस इज 12 सेंटीमीटर्स नाउ। और ये जो आर पी है ये भी मिल गया आपको, आर पी की वैल्यू है 25 माइनस एक्स। एक्स का मतलब है 12, सो ये हो गया 13 सेंटीमीटर्स। ओके, सो आप यहाँ लिख सकते हो कि ये जो लेंथ है ये अब 13 सेंटीमीटर्स है। समझ गया ना, एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये 25 माइनस एक्स है और ये x है, लेकिन अभी हमको फाइनल पता चल चुका है कि दैट दिस इज़ 13, दिस इज़ 12, दिस इज़ 5। सो अभी आप x को भूल जाइए, अब आप समझिए कि आर पी की वैल्यू 13 गिवन है और क्यू आर की वैल्यू 12 गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है साइन p की वैल्यू। ओके, सो साइन p फाइंड करने का मतलब होता है, साइन का मतलब तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है, p के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर है और हाइपोटेन्यूज आर पी है। सो क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 12 है और ये 13 है। वी हैव गॉट द आंसर। अब चलते हैं कॉस पी की तरफ। कॉस पी, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी के लिए पी का ऑपोजिट परपेंडिकुलर है तो बेस ये बचा क्यू पी और हाइपोटेन्यूज बचा आर पी। सो हम लिखेंगे 5/13 इसके लिए। अभी पता करना है हमें टैन पी, तो टैन पी के लिए टैन का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर मतलब 12 और बेस है क्यू पी मतलब 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया है। ओके, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। The value of tan A is always less than 1. ओके, सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो है फॉल्स। अब हमें जस्टिफिकेशन भी देना है, जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों। देखिए, आपने पढ़ा था कि tan A का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर ये ट्रायंगल ले लो आप, ओके, और मान लेते हैं ए कहाँ होगा, ए तो अक्यूट पर ही होगा, तो ए अक्यूट है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर ए एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर हम इसे बोलेंगे और बेस हम इसे बोलेंगे। तो कभी परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से ज़्यादा होगी, कभी परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से कम होगी। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से ज़्यादा होगी तो परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करने पर 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा तब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करने पर 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो tan a की वैल्यू क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, सो ये कभी tan a से छोटी हो सकती है, कभी tan a से बड़ी हो सकती है। तो tan a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इन्होंने लिखा है tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज रॉन्ग। ओके, या अभी इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप कुछ tan की वैल्यूज देखोगे। अगर मैं उस आगे के पोर्शन से आपकी हेल्प करूं तो आप पढ़ोगे कुछ देर के बाद, एक दो वीडियोस के बाद, कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और √3 1.732 होता है। देखो, अब tan 60 की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलते हैं अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, देखते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। इन्होंने बोला है कि sec a की वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। मतलब किसी भी एंगल a के लिए क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है? तो यस, इट इज ट्रू। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है। और क्यों ट्रू है ये देख लीजिए। मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाता हूँ। इस ट्रायंगल में मैंने हाइपोटेन्यूज को ले लिया 12 और ये मैंने ले लिया 5 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 119। आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है,
तो आपको इसकी वैल्यू √119 मिल जाएगी। ओके, सो अब देखिए सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, हमने ए को यहाँ पर ले लिया है, तो ए के सामने ये तो परपेंडिकुलर हो गया होगा, 90 के ऑपोजिट ये हो गया होगा हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया बेस। तो आप देख लीजिए यहीं पर पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है। अगर मैं पूछूं सेक ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, तो ये पॉसिबल है, दिख रहा है आपको। और ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना भी पॉसिबल है। हाइपोटेन्यूज 12 हो सकता है, परपेंडिकुलर 119 स्क्वायर रूट में हो सकता है, और 5 बेस हो सकता है। दूसरी बात यह है कि याद रखिए कि सेक ए की वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा, सेक ए की वैल्यूज़ हमेशा या तो 1 के इक्वल होती हैं या तो 1 से ग्रेटर होती हैं। ये आपको चैप्टर में भी आगे देखने को मिलेगा। सो एज सेक ए इज इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर दैन 1, दैट इज़ वाई ये जो बी पार्ट है इट इज़ ट्रू। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cosecant के लिए तो हम cosec यूज करते हैं, cos A यूज नहीं करते हैं, तो it is false। It is false because cos A is the abbreviation of cosecant A, sorry, cosine A। ओके, तो कोसाइन ए के लिए आप शॉर्ट में कॉस ए लिखते हो, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए के लिए आप शॉर्ट में जो इसका एब्रीविएशन होता है वो कोसेक होता है। आई होप क्लियर हो गया आपको। सो ये थर्ड भी फॉल्स था। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ वन। लिखा हुआ है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब अगर आप कॉट को और ए को मल्टीप्लाई करो तब आपको कॉट ए मिलेगा। क्या ऐसा ट्रू होता है? नो, इट इज फॉल्स। कॉट और ए को मल्टीप्लाई करने से कॉट ए नहीं मिला है। ये कॉट ए एक सिंगल है, ये किसी का प्रोडक्ट नहीं है। कॉट ए सिंगल। ओके, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में लिखा हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3। साइन थीटा की वैल्यू 4/3। सो ये जो फिफ्थ है ये फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है कि आप कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते हो। मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है, थीटा किसी एक्यूट पर होगा, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए हाइपोटेन्यूज से। आप देखो परपेंडिकुलर के सामने 4 लिखा है, हाइपोटेन्यूज के सामने 3 लिखा है, तो दिख रहा है कि परपेंडिकुलर ज्यादा है हाइपोटेन्यूज से। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है ना, परपेंडिकुलर इज नेवर मोर देन हाइपोटेन्यूज। सो इस वजह से ये फॉल्स है। अदरवाइज अभी इस चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में रहती है। तो याद रखिए साइन थीटा 1 से छोटा होता है, 1 के इक्वल हो सकता है, -1 से बड़ा होता है या उसके इक्वल हो सकता है। सो क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, दैट इज़ वाई ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज 4/3 है 1.33। अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे 4/3 की तो ये 1.33 है, और 1.33 1 से बड़ा हो गया। सो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, 1 से छोटी रहती है या इक्वल रहती है, और -1 से बड़ी या इक्वल रहती है। मतलब -1 और 1 के बीच में रहती है साइन थीटा की वैल्यूज़। ओके, सो आप समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11। आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर देख लीजिएगा। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था इट वाज फॉल्स, सेकंड वाज ट्रू, थर्ड वाज फॉल्स, फोर्थ वाज फॉल्स, और फिफ्थ भी है फॉल्स। ओके, तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्री के और भी कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपकी मैथ इंप्रूव होने वाली है। लेक्चर्स और वीडियोस कितने भी देख लोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो योर मैथ इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो कितनी भी मैथ आपकी ख़राब होगी वो इम्प्रूव हो ही जाएगी। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।